जब औरत हाथ छुड़ाए तो ये मत समझना कि वो जा रही है, वो तो पहले ही चली गई है। दोस्तों, ये वीडियो की शुरुआत है एक ऐसे कड़वे सत्य की जो हर पुरुष के दिल में कहीं न कहीं चुभा होगा। कल्पना करो उस पल की जब सूरज ढल रहा है पार्क में, तुम हाथ पकड़े चल रहे हो, हसीम जाग चल रहा है, लेकिन अचानक वो अपना हाथ धीरे से बिना कुछ कहे छुड़ा लेती है। तुम सोचते हो शायद थक गई है या भीड़ से बच रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसका मन, उसका दिल, उसकी भावनाएं बहुत पहले ही कहीं और चली गई है। ये कोई साधारण हाव भाव नहीं है, बल्कि बॉडी लैंग्वेज का सबसे साफ संकेत है कि रिश्ता खतरे की घंटी बजा चुका है। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या हाथ छुड़ाना ही उसके जाने का एकमात्र संकेत नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। रिवेंज स्टोरी टीवी कभी अधूरा ज्ञान नहीं देता जो मैं झेल चुका हूं। आज उस सत्य से भी रूबरू करूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, केवल हाथ छुड़ाना ही उस स्त्री के जाने का संकेत नहीं होता। उसके मन के बदलने के कई और सूक्ष्म संकेत भी होते हैं। जब कोई औरत मन से दूर जाने लगती है तो उसकी मुस्कान में पहले जैसी आत्मीयता नहीं रहती। वो हंसती तो है, पर आंखों में वो चमक नहीं होती जो पहले तुम्हारे नाम के जिक्र से उभर जाती थी। बातचीत में भी एक ठंडक सी उतर आती है। जहां पहले वो हर बात साझा करती थी, अब वही विषय उसे बोझ लगने लगते हैं। वो तुम्हारी हर छोटी छोटी बात से तुमसे चिढ़ने लगती है। अब वो ज्यादा ठीक हूं या कुछ नहीं जैसे छोटे जवाब देती है। उसके फोन कॉल कम होते हैं, संदेशों में भावनाओं की गर्मी नहीं रह जाती। वो तुम्हारी मौजूदगी में भी कहीं और डूबी सी लगती है, मानो शरीर यहां हो पर आत्मा कहीं और भटक रही हो। धीरे धीरे वो उन जगहों से भी दूरी बनाने लगती है जो कभी तुम्हारे रिश्ते की पहचान थी। वो वही गली, वो वही कैफे अब उसे असहज करने लगते हैं। उसका ध्यान अब तुम पर नहीं, खुद पर या किसी और दिशा में केंद्रित हो जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब भावनात्मक जुड़ाव टूटने लगता है तो निवेश कम हो जाता है। समय, ऊर्जा और परवाह सब धीरे धीरे सिकुड़ जाते हैं। वो तुम्हें समय देने से बचती है, और हद तो तब होती है जब आप उससे कहते हैं मुझे तुमसे मिलना है, लेकिन वो न मिलने के लिए तरह तरह के झूठ बोलने लगती है। मैं आपको मेरे साथ हुई ऐसी घटना के बारे में बताता हूं। एक बार मैंने उससे कहा, यार मैंने तुमको बहुत दिनों से देखा नहीं। तब वो बोलती, यार मैं आ तो जाती, लेकिन क्या करूं, मेरा भाई इस समय घर ही है और उसने मेरा बाहर निकलना बंद कर दिया है। मैं सीधा साधा इंसान उसकी बात मान गया। एक दिन मैं उसके घर के पास से निकला और उनके पापा मुझे वहां खड़े मिल गए। मैंने उनसे अचानक पूछा, आपका लड़का घर ही है? मुझे उससे थोड़ा काम है। उन्होंने हैरानी से मेरा चेहरा देखा और मुस्कुरा कर बोले, वो तो पिछले 6 महीने से घर ही नहीं आया। मैं उनकी ये बात सुनकर सन्न रह गया। तब मुझे एहसास हुआ, प्यार में जब झूठ आ जाए तब वो रिश्ता रिश्ता नहीं रहता, बल्कि नाशुर बन जाता है। ये वही अवस्था होती है जब स्पर्श सूख जाता है, नजरें जमीन पर टिक जाती है और हम की जगह अब मैं सुनाई देने लगती है। इसलिए जब वो हाथ छुड़ाए, हंसी में ठहराव आए या उसकी आवाज में अपनापन कम हो, समझ लेना कि वो अब मन से दूर जा चुकी है। ये उसके जाने का आरंभ नहीं, बल्कि अंत की शुरुआत है। दोस्तों, अगर तुम्हारा दिल टूटा है या रिश्ते में उलझन है तो अंत तक सुनो, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली सीख है। रिश्तों में स्पर्श सबसे पहली भाषा होता है, प्रेम का सबसे सच्चा थर्मामीटर।
जब वो भाषा बदल जाती है तो सावधान हो जाओ। मनोविज्ञान कहता है कि महिलाओं की बॉडी लैंग्वेज सबकॉन्शियस होती है, यानी बिना सोचे समझे बाहर आती है। हाथ छुड़ाना डिस्टल टचिंग कहलाता है, जहां पूरा पकड़ नहीं, सिर्फ उंगलियां हल्के से छूती है या फिर पीछे खींच ली जाती है। ये असहजता का प्रतीक है, जैसे कोई बोझ उतार रही हो। शुरुआती दिनों में हाथ मजबूती से थामती है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन बॉन्डिंग करता है। लेकिन जब भावनाएं ठंडी पड़ती हैं, स्पर्श सूख जाता है। आंखें कम मिलाना, कंधा मोड़ना, पैर दूर रखना, ये सब क्लस्टर बनाते हैं। मैं आपको अपने मित्र अमित का उदाहरण बताता हूं। अमित और सीमा 2 साल से साथ थे। पार्क में वॉक पर सीमा ने हाथ छुड़ाया। अमित ने सोचा मौसम की बात है, लेकिन अगले हफ्ते कॉल्स कम, मैसेज छोटे होने लगे। एक दिन आखिरकार ब्रेकअप का मैसेज आया, जो आना लाजमी था। जब अमित ने एक बार यानी आखिरी बार बात करने को कहा, तब सीमा ने कन्फेस किया कि मेरा मन ऊब चुका था। हाथ छुड़ाना बस आखिरी संकेत था। पता है, अमित की सीमा ने कन्फेस तो कर लिए, लेकिन मेरी वाली आज तक मानने को तैयार नहीं। अब आप ही बताओ कमेंट बॉक्स में कि मैं क्या करूं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पुरुष अक्सर इग्नोर करते हैं क्योंकि दिल मानना नहीं चाहता, लेकिन हाथ छुड़ाते ही 80% मामलों में रिश्ता खत्म हो चुका होता है। मैं आपको एक शायरी सुनता हूं, सुनो। हाथ छूटा तो दिल की धड़कन रुक सी गई। हाथ छूटा तो दिल की धड़कन रुक सी गई, लेकिन जान लो वो धड़कन तो पहले ही थम चुकी थी। स्टोइक दृष्टि से मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, दर्द घटना से नहीं, तेरी राय से आता है। हाथ छुड़ाना फैक्ट है, दर्द ऑप्शनल। इसे स्वीकार करो, नीडी मत बनो। स्टोइसिज्म इस दर्द का सबसे मजबूत इलाज है। रोमन फिलोसोफर एपिक्टेटस, जो गुलाम थे फिर भी राजाओं से ऊपर उठे, कहते हैं दुनिया 2 चीजों में बंटी है। नियंत्रण में जो है, जैसे तेरे विचार, कर्म, और बाहर जो है, जैसे दूसरे का मन, उसे छोड़ दो। जब वो हाथ छुड़ाए, रोना धोना मत, रिफ्लेक्ट करो। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मनोवैज्ञानिक सफर पर हैं जो आपके रिश्तों के मायने बदल देगा। जब कोई प्रिय व्यक्ति आपका हाथ छुड़ा दे, तो ये केवल हाथों का बिछो नहीं होता, ये जीवन का एक संकेत होता है, एक संदेश कि प्रेम, सुख और संग सब अस्थाई है। स्टोइक दर्शन यही सिखाता है, हर चीज नश्वर है, और जो नश्वर है उससे अत्यधिक मोह दुख का कारण बनता है। 4 सद्गुणों को अपना लो। नंबर 1 बुद्धि, नंबर 2 साहस, 3 न्याय, और 4 संयम को थामना ही सच्चा प्रेम है। सबसे पहले अपने प्रति प्रेम रखना ही समझदारी है। अब इन चारों के मायने अलग अलग समझो। बुद्धि यानी विजडम आपको ये समझ देती है कि जीवन परिवर्तन का दूसरा नाम है। साहस यानी करेज आपको सिखाता है कि अस्वीकार या वियोग से भागना नहीं है, उसे देखना है, स्वीकार करना है। न्याय अर्थात जस्टिस का अर्थ है अपने प्रति ईमानदार रहना, अपनी गरिमा को बनाए रखना, चाहे कोई रिश्ता टूट जाए। और संयम यानी टेम्परेंस, भावनाओं की आंधी में भी शांत रहना। यही शांति आपको मजबूत बनाती है। सेनेका ने कहा था, जो आता है वो चला भी जाता है। सरल शब्दों में, आया जो गया जो, फिर चिंता किस बात की। यही स्टोइसिज्म का सार है। दर्द को नकारना नहीं, उसकी ऊर्जा को दिशा देना। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति है अर्जुन।
उसे अपनी प्रेमिका से गहरा लगाव था, लेकिन एक दिन वो उसके जीवन से दूर चली गई बिना कोई कारण बताए। अर्जुन कुछ हफ्तों तक टूटा, बिखरा, बेचैन रहा, मगर एक दिन उसने मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस पढ़ना शुरू किया। उसे एक वाक्य ने जगा दिया, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसके लिए परेशान होना समय की बर्बादी है। उस दिन के बाद उसने खुद को बदलना शुरू किया। सुबह वो पार्क में दौड़ने लगा, खुद से बातें करने लगा। उसने अपनी भावनाओं पर तारीखवार जर्नल लिखे। आज दुख है, लेकिन ये बीतेगा भी। ये दुख मेरा शिक्षक है। धीरे धीरे अर्जुन का दुख उसकी शक्ति में बदल गया। 6 महीने बाद वही व्यक्ति जो कभी नेडी और भावनात्मक रूप से निर्भर था, अब आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और स्थिर बन चुका था। यही है स्टोइक परिवर्तन, दर्द को ईंधन में बदल देना। आधुनिक मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग कहता है, यानी परिस्थिति को नकारात्मक नहीं, नए दृष्टिकोण से देखना। स्टोइकवाद कहता है, यदि किसी ने तुम्हें छोड़ा तो ये तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारी ऊर्जा, ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। अब एक और स्थिति से समझो। राजेश, जिसकी पत्नी भावनात्मक रूप से दूर हो गई थी। राजेश ने शिकायत नहीं की, न ताने दिए। उसने अमूर फटी का अभ्यास किया। भाग्य से प्रेम करो, यानी जो है उसे ही स्वीकार करना। उसने बच्चों के साथ समय बिताया, अपने काम पर ध्यान दिया, खुद को बेहतर बनाया। कुछ ही महीनों में उसका आत्मबल बढ़ा और धीरे धीरे उसकी पत्नी ने भी उस आत्मविश्वास को महसूस किया। प्रेम लौटा, क्योंकि इस बार वो आग्रह से नहीं, सम्मान से उपजा था। यही स्टोइक दृष्टिकोण का जादू है। रिश्ते बदल जाते हैं, मगर आपकी स्थिरता नहीं। स्टोइक दर्शन और गीता का संगम मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो। स्टोइसिज्म कहता है, नियंत्रण में वही रखो जो तुम्हारे बस में है। गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। दोनों का अर्थ एक है। कर्म करो, फल पर अधिकार तुम्हारा नहीं है, यानी कर्म करो, फल की इच्छा न करो। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो फल आपको जरूर मिलेगा, हो सकता है कुछ समय लगे। जब तुम किसी के व्यवहार से विचलित नहीं होते, जब तुम भावनाओं में डूबकर खुद को नहीं खोते, तब तुम सच्चे स्टोइक बन जाते हो। और यही वो क्षण है जब प्रेम, भय या त्याग सभी तुम्हारे अधीन हो जाते हैं। निकोलो मैकियावेली ने कहा था, मनुष्यों से प्रेम करो, लेकिन उनके भय का भी सम्मान रखो। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम कठोर बनो, बल्कि इतना मजबूत बनो कि कोई तुम्हारी शांति छीन न सके। प्रेम हवा की तरह आता है, जाता है, लेकिन जो भीतर स्थिर है वो पर्वत की तरह अडिग रहता है। यही है स्टोइक प्रेम, निस्संग पर गहरा, मौन पर दृढ़। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।